पेट्रोल पंप का बिजनेस अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आई है ऑल ओवर इंडिया से, आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा आपको बताया जाएगा। इसी के साथ आपको जो है आज 3 ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे जो अगर आप ये बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी के डाउट्स होंगे। क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे, ये तीनों डाउट्स जो है पेट्रोल पंप को लेकर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेके है और सीएनजी पंप को लेके है, तो इनमें जो काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये 3 पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे। अगर इनको आप सही तरह से समझ लेंगे, फैक्ट के साथ आपको बताए जाएंगे, तो आप जो है आराम से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है और कैसे करना है। तो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट जो है, जो मेन डाउट्स आता है, इस तरह के काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं और अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो 100% आपका भी ये डाउट होगा। सबसे पहले डाउट आता है कि अब जो है हमें जो है पेट्रोल पंप का बिज़नेस करना चाहिए या फिर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का स्टेशन ओपन करना चाहिए। ये डाउट इसलिए आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को। नितिन गडकरी जो है सड़क एंड परिवहन मंत्री है, काफ़ी ज़्यादा उनके बयान आते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती है कि जल्द ही है इलेक्ट्रिकल में सबको चेंज कर दिया जाएगा। इसीलिए ही लोगों को जो है ये डाउट्स है कि पेट्रोल पंप का बिज़नेस जो है हम स्टार्टिंग में पैसा लगा दें, बाद में चले या ना चले, तो क्या ये करना सही रहेगा। देखिए, आपको मैं एक बिल्कुल फैक्ट के साथ ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ है, जो बड़ी कंट्रीज़ है, जो 100% डेवलप्ड हो चुकी है, यानी कि चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, वहाँ पे 100% अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आ चुके हैं और पूरा सेटअप वहाँ पे रेडी हो चुका है। उन्हीं को देखते हुए इंडिया भी जो है इस तरह के बयान करता है। मगर आपको बता दूं, इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और काफ़ी बड़ी कंट्री है। तो ये जो है इतनी बड़ी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है कि आप जो है दूसरी कंट्रीज की तरह एकदम से पूरा सेटअप कर देंगे, क्योंकि न्यूज़ में और प्रैक्टिकल करने में काफ़ी फ़र्क है। फैक्ट के साथ अगर आप देखेंगे, इसको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 100% होगा तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा बिल्ड कर दिया जाएगा, गाड़ियां कन्वर्ट कर दी जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा जो है सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे डीजल और पेट्रोल के बिना देखिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगी। फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है, वैसे तो देखिए 15-20 साल तक आप मान के चलिए कुछ भी नहीं होगा, मगर अगर आप ये कन्फ्यूजन है कि पेट्रोल पंप का बिजनेस किया जाए या नहीं किया जाए, इलेक्ट्रिकल आ जाएंगे, तो देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर आप पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। पेट्रोल पंप के साथ ही आप लगा सकते हैं, पेट्रोल भी सेल कर सकते हैं, डीजल भी सेल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी वहाँ पर लगा सकते हैं। काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। मगर हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अकेले उसकी तरफ जाएंगे तो सिटी में ज़रूर आपका जो है कामयाब हो जाएगा और कहीं जो है अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, गाड़ियाँ कन्वर्ट नहीं हुई है, तो इतना बड़ा रिस्क आप मत लीजिए। पेट्रोल पंप के साथ ही जो है आप ये ज़रूर ले सकते हैं। तो आई होप इसके रिगार्डिंग आपके डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे कि पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का करना चाहिए। सेकेंड डाउट की अगर बात करें, वो भी इससे मिलता जुलता है, वो है सीएनजी पंप, यानी कि हमें जो है सीएनजी पंप अभी लगाना चाहिए या पेट्रोल पंप का जो है पेट्रोल पंप का काम करना चाहिए। देखिए, सीएनजी ज़रूर जो है अगर आप सिटी के आसपास ये लगा लेते हैं, सिटी के अंदर लगा लेते हैं, इसकी ऑलरेडी डिमांड है। क्योंकि इसकी डिमांड इसलिए है कि देखिए, लोगों को जो है गाड़ी चेंज नहीं करनी, उसी में ही जो है वो किट लगवा लेते हैं, पर चार्जिंग स्टेशन के लिए उनको जो है गाड़ी ही चेंज करनी होती है। तो देखिए, सीएनजी का ऑप्शंस है। अगर आपको लगता है कि सीएनजी पंप जो है वहाँ पे टेंडर मिल चुका है, आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जिसको भी टेंडर मिला हुआ है, सीएनजी का बिजनेस ज़रूर कर सकते हैं। मगर वहाँ पे भी मैं आपको ऑप्शन बता दूँ कि ये भी जो है सिटी के आसपास होंगे या फिर सिटी के अंदर होंगे तो अच्छा चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। ऑलरेडी जो सीएनजी पंप लगा चुके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे, ये भी एक ऑप्शनल है, तो इसको भी आप डबल इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है पहले पेट्रोल पंप ले सकते हैं, उसके ऊपर सीएनजी पंप लगा सकते हैं, तो आपके पास जो है पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी तीनों चीज़ हो जाएगा। क्यों, आने वाले टाइम में डिमांड उन्हीं की रहेगी जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। सीएनजी आप अकेले लगा लेंगे, आने वाले टाइम में जो है काफ़ी सीएनजी पंप ओपन हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा और पेट्रोल एंड डीजल की डिमांड मैंने जैसा कि आपको बताया हमेशा रहेगी। तो देखिए, ये ऑप्शन भी, इस ऑप्शन की तरफ भी आप जा सकते हैं, मगर कोशिश ये कीजिए कि पहले आप पेट्रोल पंप लीजिए, उसके ऊपर जो है आप सीएनजी का भी है जो है सिस्टम लगवा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का स्टेशन भी लगवा सकते हैं। मगर प्रेफरेंस आपकी जो है पेट्रोल पंप की ही होनी चाहिए। तो ये इसके रिगार्डिंग भी आपके आई होप जो डाउट्स है क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं, तीसरा जो मेन डाउट है वो आता है कि अगर पेट्रोल पंप का ही बिजनेस करना है तो हमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में करना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी जो जियो बीपी है, नायरा एनर्जी है,
अच्छे लेवल पे पेट्रोल पंप अपने लगा रहा है और इनके चल भी रहे हैं। इसके अपोजिट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखेंगे तो 3 कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड एचपीसीएल। तो देखिए इनमें जो है सिर्फ आपको यही देखना है, सबसे पहले अगर आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 100% गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तरफ जाना चाहिए। और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को देखिए उन्हीं को ही सिलेक्ट करना चाहिए जिनके पास सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो है उनके पास अच्छी लोकेशन है, क्योंकि ये दोनों पिलर अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, इन्वेस्टमेंट भी है, आपकी जो है लोकेशन भी अच्छी है, यानी कि अगर 5 से 6 साल में आपका ROI आप पहले वहाँ पे जो है कैलकुलेट करिए, अगर पूरा पैसा लगा रहे हैं उतना आपका जो है निकल रहा है तो ही आप उस बिजनेस में जाइए। अदरवाइज इसमें भी मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जो है ट्राई करिए, ताकि गवर्नमेंट सेक्टर के बिजनेस जो है पेट्रोल पंप का आप कर सकें। कई तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, कई तरह के ऑप्शंस होते हैं और आपका जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कम जाता है। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर का ये भी जो है काफ़ी इशू आ रहा है कि ये काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि रेट क्यों बढ़ गए। देखिए रेट का मैं आपको बता दूं, कई जगह जो है पहले जो है सब्सिडी की वजह से हुआ था, 2006-7 में सारे पेट्रोल पंप जो है प्राइवेट के बंद हुए थे, उस टाइम सब्सिडी की वजह से हुआ था। और अब जो रेट आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ कंपनी कर रही है, कंपनी जो है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी है, इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी जो है अपने ऑयल को जो है बाहर भेज रही है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है और डीलर को जो है थोड़ा सा कॉस्टली दिया जा रहा है, इसीलिए इसके रेट है बड़े हैं। मगर अभी आपको जो है जल्दी नॉर्मल नज़र आ जाएगा पूरा। तो देखिए वो भी एक फैक्टर है। मगर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, थोड़े सिक्योरिटी वगैरह भी अगर देखें। मगर देखिए मेरा यही है कि आपको रिव्यू इन चीज़ों के लिए, अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी लोकेशन है, तो आप जो है प्राइवेट की तरफ भी जा सकते हैं। मगर प्रेफरेंस आप जो है पहले गवर्नमेंट सेक्टर को दीजिए, ताकि वहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है ये स्टार्ट कर सकें। तो अब जान लेते हैं कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स आई हुई है, कौन कौन सी लोकेशन है, आपको स्क्रीन पे शो की जाएगी, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इन लोकेशन के लिए जो है ये सारी लोकेशन जो है कंपनी के ऑलरेडी कोको पंप है और उनको वहाँ पे जो है उसको चलाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, कम पैसे में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। तो इसमें आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई वगैरह कैसे करना है आपको चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे पहले ये लोकेशन चेक कर लीजिए। इसी के साथ अगर आप इन तीनों में से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहते हैं, CNG का बिजनेस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए, अच्छी तरह से गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर इन बिजनेस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से उस इन बिजनेस के बारे में जो है गाइड कर दिया जाए। तो अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। जैसे ही आप अपना स्लॉट बुक कर लेंगे हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और इन बिजनेस के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं कि किस तरह से स्टार्ट किए जा सकते हैं, क्या इनके मेन जो है पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सारे अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट बेस पे आपको सारा बता दिया जाएगा, आपके लोकेशन बेस पे आपको एडवाइस कर दिया जाएगा और फिर आप इस बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए ये लोकेशन आप देख लीजिए। ये लोकेशन आपको जो अभी नज़र आ रही है ये जो है भारत पेट्रोलियम की आई हुई है। भारत पेट्रोलियम में जो है अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन लोकेशन को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ये जो है ऑलरेडी जो है कोको पंप कंपनी के चल रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स है। अगर यहाँ पे आप जा सकते हैं, इन लोकेशन के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और अदरवाइज़ आपको लगता है कि आप कहीं भी इंडिया में हैं और वहाँ जाके रह सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है सारी वेस्ट बंगाल की लोकेशन है, इनमें जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। आपको जो एड्रेस शो हो रहा है स्क्रीन पे, उसी पे जो है आपको ये पूरी डिटेल भेज के ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो देखिए इतनी सारी लोकेशंस आई हुई है, कोको सर्विस प्रोवाइडर की है, तो आप इनमें अप्लाई कर दीजिए। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं। इसी के साथ आप CNG का पंप का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर पेट्रोल पंप का, आप डायरेक्ट हमसे भी जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और इस बिज़नेस की पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।